टॉप 10 जीएस सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में कला, साहित्य और विज्ञान की उन्नति में विशेष कार्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर ए भारत रत्न, ऑप्शन नंबर बी पद्म अवार्ड, ऑप्शन नंबर सी गैलेंटी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत रत्न। भारत रत्न परम 2 जनवरी 1954 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इसमें मौद्रिक राशि नहीं दी जाती है। यह सेवा विज्ञान, कला, साहित्य या सार्वजनिक किसी भी क्षेत्र में हो या खेल के क्षेत्र में हो। 13 जुलाई 1977 को इस पुरस्कार को बंद करवाकर पुनः 26 जनवरी 1980 से शुरू किया गया। प्रथम विजेता 3 व्यक्ति सी राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन। 12 व्यक्तियों को अब तक मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है। 2008 में पंडित भीमसेन जोशी को मिला था और 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी को और सचिन तेंदुलकर को मिला था। वर्तमान में 2019 में भारत रत्न प्रणब मुखर्जी को, नानाजी देशमुख को और गायक भूपेंद्र हजारिका को भारत रत्न से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए तापमान के बढ़ने से घटता है, ऑप्शन नंबर बी तापमान के घटने से बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी तापमान पर आश्रित नहीं रहता है, ऑप्शन नंबर डी तापमान के घटने से घटता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तापमान के घटने से घटता है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में, उससे भी कम गैस में होती है। वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है और जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकेंड है और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ध्वनि के 3 लक्षण हैं, तीव्रता, तारत्व और गुणता। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए एम्पलीफायर, ऑप्शन नंबर बी अलापक, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोफोन, ऑप्शन नंबर डी प्रेषित्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइक्रोफोन। ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम माइक्रोफोन है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। सोलर ऊर्जा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरणों का अवशोषण किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रेडियो तरंगे, ऑप्शन नंबर बी औरक, ऑप्शन नंबर सी दृश्य, ऑप्शन नंबर डी पराबैंगनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पराबैंगनी किरणों को। वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण किया जाता है। पराबैंगनी किरण चर्म कैंसर सहित अनेक रोगों का कारण होती है। सूर्य से निकलने वाला पराबैंगनी किरण को ओजोन परत द्वारा शोषण कर लिया जाता है। ओजोन एक अणु ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर बनते हैं। CFC
क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो ओजोन परत को सबसे अधिक क्षति पहुंचाती है। क्लोरीन की एक अणु ओजोन के लाखों अणुओं को क्षति पहुंचाती है। ओजोन परत में छिद्र सर्वप्रथम 1925 ईस्वी में देखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ऑप्शन नंबर बी अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी सैमुअल कोहेन, ऑप्शन नंबर डी एडवर्ड टेलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। बैरोमीटर का आविष्कार ई टोरसेली ने किया था। साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया था। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था। कार्बन पेपर का आविष्कार रोल्फ वेजवुड ने किया था। और ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? ऑप्शन नंबर ए 212, ऑप्शन नंबर बी 206, ऑप्शन नंबर सी 202, ऑप्शन नंबर डी 200। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 206। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां हैं। बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या 208 होती है। सिर में कुल हड्डियों की संख्या 29 है, जिसमें 8 कपाल में, 14 फेसियल में एवं 6 कर्ण में होते हैं। पसलियों में कुल हड्डियों की संख्या 24 होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ की हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है जो कान की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जिंक, ऑप्शन नंबर बी चांदी, ऑप्शन नंबर सी सोडियम, ऑप्शन नंबर डी सोना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम को। सोडियम वायु तथा जल के साथ शीघ्रता से क्रिया करता है, अतः इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है। Na को केरोसिन तेल में रखा जाता है, जबकि फास्फोरस को शीतल जल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संधियों को कालक्रमानुसार रखिए। ऑप्शन नंबर ए अमृतसर की संधि, ऑप्शन नंबर बी बसीन की संधि, ऑप्शन नंबर सी श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन नंबर डी सलबाई की संधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले सलबाई की संधि हुआ था, उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था, उसके बाद बसीन की संधि हुआ था, उसके बाद अमृतसर की संधि हुआ था। सलबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुआ था। बसीन की संधि 1802 ईस्वी में हुआ था। और अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच हुआ था। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुआ था। और पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में हुआ था। और सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुआ था। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में हुआ था। मदसौर की संधि 1818 ईस्वी में हुआ था। और राजापुर घाट की संधि 1804 ईस्वी में हुआ था। अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल का क्रियांत्रण निम्न में से किस सेल में होता है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी नाइस, ऑप्शन नंबर सी मार्बल, ऑप्शन नंबर डी एस्लेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एस्लेट। एस्लेट सेल का क्रियांत्रण सेल है। आग्नेय सेल और कैंत्रिक सेल। आग्नेय सेल में बेसाल्ट, फाइलाइड, ये सिस्ट है। ग्रेनाइट का नीस होता है। और चूना पत्थर का संगमरमर। और सेल का एस्लेट होता है। एस्लेट का फाइलाइट होता है। और बलुआ पत्थर का क्वार्टरजाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? ऑप्शन नंबर ए ताप, ऑप्शन नंबर बी आवेश, ऑप्शन नंबर सी धारा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ताप, आवेश और धारा ये सब अदिश राशि हैं।
उपयुक्त सभी अदिश राशि। सदिश राशि वेग, बल, विस्थापन, संवेग, त्वरण, बल, आघूर्ण आदि होते हैं। अदिश राशि चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा आदि अदिश राशि होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार के। ओम जयंती मंगला काली।